हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी में आज मैं आपको अंतर बताने वाला हूं। स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी क्या है? 6 घंटे लगातार बैल की तरह खेत जोतने से मतलब नहीं है। स्मार्ट स्टडी मैटर करती है, ना कि हार्ड स्टडी। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं बहुत पढ़ता हूं, नहीं सारी चीजें हो पाती हैं, तुम हार्ड स्टडी खूब किए हो, खूब पढ़े हो, रात दिन पढ़े कि हाँ मैं बस यही करूंगा। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? सक्सेस हाथ में लगेगी। हार्ड नहीं, स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट स्टडी करनी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी क्या है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अब एक समझो, एक बच्चा है, वो 6 घंटे से लगातार एक चैप्टर को पढ़ रहा है, रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, रटे जा रहा है। और एक दूसरा बच्चा है जो उसी चैप्टर को 2 घंटे पढ़ा और उसके बाद उसी चैप्टर के उसने 5 प्रश्न को सॉल्व किया। अब बोर्ड एग्जाम जब आएगा, पेपर आएगा, तो कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा और कौन ज्यादा बेहतरीन करके दिखाएगा? जहां तक मुझे लगता है आपका भी जवाब होगा कि सर वो बच्चा जो 2 घंटे पढ़ रहा है और 5 प्रश्न को लगा रहा है। यानी यहां पर 6 घंटे लगातार बैल की तरह खेत जोतने से मतलब नहीं है, बस पढ़ाई करे। और स्मार्ट स्टडी मैटर करती है, ना कि हार्ड स्टडी। हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी में आज मैं आपको अंतर बताने वाला हूं। और फिर से कह दे रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं बहुत पढ़ता हूं, नहीं सारी चीजें हो पाती हैं, बस ये सारे तरीके अपना के देख लेना, तुम्हारी स्टडी स्मार्ट हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम तुम्हें वो जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। तुम हार्ड स्टडी खूब किए हो, खूब पढ़े हो, रात दिन पढ़े कि हाँ मैं बस यही करूंगा। आखिर करते क्या है हार्ड स्टडी में? पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? भाई रटने से काम नहीं चलने वाला। पढ़ तो लो, लेकिन रटो ना कि भाई ये पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन। भाई ये क्या है? इस तरीके से काम नहीं चल सकता है। दूसरा क्या करता है? कोई प्लान नहीं, मुझे पढ़ना है। अच्छा पहला पेपर साइंस रहेगा, मैं साइंस को तैयार कर लेता हूं, मैथ्स बहुत कठिन, मुझे मैथ्स पढ़नी है, एसएसटी पढ़ लेता हूं। अरे क्यों पढ़ रहे हो? उसका इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब क्या है? क्या उसमें तुम तेज हो या कमजोर हो? क्या लेवल है, क्या स्तर है, यह समझना पड़ेगा। आप भी यही गलती कर रहे होगे। आप भी पहला चैप्टर स्टार्ट करते होगे, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, लेकिन स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हो, आप हार्ड स्टडी कर रहे हो। मैं मान रहा हूं कि तुम 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हो। और यही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आने पर डर का कारण बनेगा, क्योंकि तुमने स्मार्ट स्टडी की ही नहीं। और कहोगे सर स्मार्ट स्टडी क्या, मैं क्या जानूं इसके बारे में? सब बताऊंगा और सारे टिप्स भी बताऊंगा कि ये फॉलो अप करके तुम अच्छा कर सकते हो। सारा टाइम किताब देकर के डर जाना, भाई अरे अब कैसे होगा? जरूरी है फालतू चीजों में फर्क न करना। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं और इंस्टाग्राम में कोई क्वेश्चंस देखे, ओहो हो ये प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, राम नहीं मैं बोलूंगा भाई, उस चीज को अलग कर देता हूं। मतलब अजीब अजीब प्रश्न को पढ़ती हो, क्या वो तुम्हारे काम का है? यानी जरूरी फालतू में फर्क करना पड़ेगा और ये करते नहीं हो। और कैसे करोगे ये तो मैं आपको बताऊंगा ना, बस वेट करो। और आगे क्या है? टाइम तो लगना है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता भाई। बहुत सारे बच्चे हैं, तुमने देखा होगा कि लगता है कि यार ये लड़का तो पढ़ता ही नहीं है, और एक लड़का देखते हो कि भाई ये लग रहा कि ये तो इस बार टॉप कर जाएगा। कितना पढ़ता है भाई, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे जब देखो पढ़ता रहता है, यही तो टॉप करेगा, लेकिन नहीं कर पाता। रीजन क्योंकि वो कर रहा है हार्ड स्टडी। क्या कर रहा है? हार्ड स्टडी, ना कि स्मार्ट स्टडी। अब फिर से कह दे रहा हूं, मैं नहीं चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे भाई तू भी यही काम कर। अगर तेरे को करना है तो कर ले भाई, लेकिन फिर से कह दे रहा हूं, सक्सेस हाथ नहीं लगेगी। अगर तुम चाह रहे हो कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, कॉन्फिडेंट रहो, तो तुम्हें हार्ड नहीं स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। कैसे करनी है? तो पहले आपको क्या करना है? पहले यह जानना कि परीक्षा में क्या आता है। तो मतलब पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर परीक्षा में क्या आएगा, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा आता है, कौन सा टॉपिक बहुत बार रिपीट होता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता। आपको ये देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद पिछले साल के पेपर को देखो, एनालिसिस करो कि यार अच्छा ये कई साल पहले आया था,
ठीक है, अभी 2-3 साल नहीं आया, यानी इसके आने के चांसेस हैं। ओके, अच्छा, ये एग्जाम के दृश्य से ये पेपर में टीचर बहुत पूछते हैं, यानी ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, तो इस पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा, यानी ये करना पड़ेगा। जरूरी टॉपिक को पहले करना। अब तुम्हें पता चल गया है कि ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा। भाई तुमने क्या कर, तुमने जाना कि परीक्षा में क्या आता है, तुमने पेपर को देखा, तो जाहिर सी बात है तुम्हें तो पता चल गया ना कि ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा, यानी उस टॉपिक को पहले कवर कर लेना। जो कम आते हैं उसको तो हम करेंगे ही, लेकिन जो ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है, उससे हम पहले कवर करेंगे। अब कहोगे सर अब ऐसे कैसे करेंगे, बस अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्मार्ट स्टडी में करते कैसे हैं। अब करेंगे कैसे इसको मैं बाद में बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाना। फिर खुद से नोट्स बनाना, फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट क्या है कि जैसे लाइक होता ना कि हम एक चीज लिए लिखे, अच्छा ये इसमें हुआ था, इसके बाद ये पैदा हुआ, इसके ये बेटे थे, बेटे के ये बेटे हुए, इसके ये नाती पोता हुए, ये क्या है, एक फ्लो चार्ट होता है। तो इसी प्रकार से आप चैप्टर का फ्लो चार्ट बनाओ। उस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आपको पढ़ना है। और शॉर्ट नोट्स खुद से बनाना सीख जाओ। पूरे चैप्टर को समराइज करो, उसको एकदम शॉर्ट में लिखना सोचो। ढूंढो मत कि कहां से मुझे शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, तुम खुद से बनाओ, क्योंकि तुम्हारी जो खुद से बनाई नोट्स होती है ना, वो तुम्हारे लिए रामबाण होती है, तुम्हें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 1 घंटा पढ़ो, लेकिन 15 मिनट खुद से रिवाइज करो। पढ़े 1 घंटा चैप्टर पढ़े, अब उसके बाद कॉपी बंद करो। बंद करने के बाद अच्छा इस चैप्टर में ये था, ये प्रश्न था, ओके। रासायनिक अभिक्रिया मैंने चैप्टर पढ़ा, इसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार थे। समीकरण को संतुलित करना आता है, और क्यों करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है, ओके। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ओके। अच्छा विस्थापन में था ना, ज्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन में क्या था कि दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा रेडॉक्स में क्या था कि ऑक्सीजन का लेन देन हो गया, और ओके लो पूरा चैप्टर खत्म हो गया। 5 से 10 मिनट के अंदर तुम पूरा चैप्टर, मैं 5 मिनट के अंदर कह रहा हूं, ये 15 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया। 5 मिनट के अंदर पहले चैप्टर साइंस का तुम रिवाइज कर चुके हो। बड़ा चैप्टर हुआ तो 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, लेकिन रिवीजन तुम्हें करना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है कि ऐसे हो जाएगा, ना 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 ना, नहीं हो सकता। फिर डायग्राम्स, कीवर्ड्स, एनसीईआरटी लाइन, भाई इसको बहुत ज्यादा ध्यान दो। हमारा पूरा का पूरा, मैं तो ऑलरेडी एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाता हूं, ऑलरेडी नितेश सर कोई भी सर इसी पे बेस्ड पढ़ाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो जरूर करो। पूरे पेपर इसी से ही बनते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भैया वो ये प्रकाशन वाला, मैं किसी बारे में नहीं बोलूंगा, कोई प्रकाशन नहीं आता है, ठीक है। फिर टॉपिक समझकर पढ़ना, ना कि भैया सिर्फ रटना। उस टॉपिक में उसमें है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद हो रहा है तो उस यूरोप में राष्ट्रवाद हो क्यों रहा है, और राष्ट्रवाद है तो क्या है। पहले यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले तुम यूरोप के बारे में जानो और राष्ट्रवाद के बारे में जानो कि राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या है, शुरुआत कहां से हुई। तब जब उसके बारे में जब दोनों को रिलेट करोगे तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी समझना है, रटना नहीं। जिस दिन ये तुमने एक बार ट्राई किया कि यूरोप में, अच्छा यूरोप में कौन कौन से देश थे ये थे, अच्छा ये राष्ट्रवाद क्या होता है, अच्छा अपने देश के प्रति अच्छी भावना है, उसके लिए लड़ जाना, मर जाना, मिट जाना, यानी यूरोप वाले भी कुछ ऐसा किए होंगे। बस बात क्लियर हो गई कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था, अब इसके बारे में क्या स्टोरी थी वो देख लो। यानी ये है बेटा आपकी स्मार्ट स्टडी। अच्छा कैसे अपनी स्मार्ट स्टडी को हम बेहतरीन बनाएंगे, 5 टिप्स है, छोटे छोटे टिप्स। तो आपको क्या करना है, सिलेबस को समझो कि सिलेबस में इस चैप्टर में जरूरी क्या है, पहले वो पहचान लो। सिलेबस में अच्छे से आइडेंटिफाई करो कि अच्छा इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को मुझे अब ये पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, इस टॉपिक को सबसे ज्यादा फोकस करना है, उसको हाईलाइट कर दो, स्टार बना दो। ये सब ये स्मार्ट स्टडी के तरीके हैं। अब देखो कि ये टॉपिक हमें कम आता है, हमारे सिलेबस में कम आता है, लास्ट में पढ़ने में, रिवाइज मत करो, थोड़ा सा देखो, ध्यान दो, लेकिन जो ज्यादा आता है उस पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। फिर स्मार्ट स्टडी में भैया आपको शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर से कहते रहो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। स्मार्ट नोट्स ही आपके लिए काम आएगा। और उसके बाद
उसमें कीवर्ड्स लिखो। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं सर, ये तो बताइए। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि जैसे आप रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हो तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें मेन है। जैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हो तो आपको पहले किससे संतुलित करना है, पहले धातु को मेटल्स को करना है कि नॉन मेटल्स को करना है, कैसे करना है, क्या जरूरी है, कैसे ब्रैकेट लगाना है। तो ये कीवर्ड्स होते हैं। समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना है। ओके, एक कीवर्ड्स हो गया। दूसरा कीवर्ड्स हो गया कि हमें पहले ब्रैकेट में करनी में सभी को बंद कर देना है, जितने भी हैं हमारे उसमें जितने भी यौगिक है उनको ब्रैकेट में बंद कर देना है। ये सब कीवर्ड्स होते हैं। पूरे चैप्टर रसायन हमारा जैव प्रक्रम का उठा लो, उसमें जो जो चीज तुम्हें लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे कीवर्ड्स होंगे। उन कीवर्ड्स की वजह से वो तुम्हारा चैप्टर याद रहेगा। जैसे अमाशय में कीवर्ड्स क्या हो सकता है कि अमाशय में हमारे 3 भाग हैं, उसमें HCl पाया जाता है, उसमें हमारा ये जठर रस होता है, जठर ग्रंथि होता है, वो पेप्सिन और रेनिन। बस 4 से 5 वर्ड आ गए, इतने में तुम्हारा अमाशय कंप्लीट हो जाएगा। ये जितने 5 वर्ड थे ना, 5 वर्ड ही कीवर्ड थे। तो ये करने से तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा और बार बार रिवीजन भी करते रहो, जो तुम्हारे आगे काम आएगा। टाइम टेबल बनाओ। देखो यार, टाइम टेबल फिर से कह दे रहा हूं, टाइम टेबल में टाइम फिक्स मत करो कि मुझे 5 बजे मैथ पढ़ना तो 5 बजे मैथ पढ़ना। अरे भैया नहीं पढ़ पाओगे, मन नहीं है, मूड नहीं है। तुम उस समय टाइम भैया ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो तुम खुद के हिसाब से बनाओ। तुमने डिसाइड किया कि मुझे 6 घंटा पढ़ना है, अब उस 6 घंटे में तुम्हें फ्रेश माइंड जब हो उसमें मैथ्स लगा लो। जब लगे कि यार मैं एकदम से टेंशन फ्री हूं, उसमें मैथ्स लगा लो, उसमें मैथ्स पढ़ो, कठिन सब्जेक्ट पढ़ो, साइंस पढ़ो। जब तुम्हें लगे कि यार हाँ ठीक है बोरिंग हो रहा है तो कुछ लाइक इंटरेस्टिंग इतिहास उठा लो, जो मजा आई तुम्हें, इंटरेस्टिंग लगे। जब बोरिंग लगे, तुम्हें नींद जैसा आ रहा हो, ऐसा करो, ऐसा टाइम टेबल मतलब कि। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि तुम्हारा टाइम टेबल अब मिनिमम 6 घंटे होना चाहिए। 6 आवर तुम्हारी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। उसमें हर दिन 2-3 टॉपिक फिक्स कर लो कि आज मैं ये चैप्टर को, ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। क्वालिटी पढ़ो, क्वांटिटी नहीं कि आज मैं इतना चैप्टर तो कवर कर लूंगा चाहे जो हो जाए, आज मैं युद्ध जीत लूंगा। अरे युद्ध जीतना थोड़ी अभी है, युद्ध तो बोर्ड एग्जाम में जीतना है। अभी तुम्हें सही तरीके से पढ़ना है, उसको कंप्लीट करना है, इस बात का ध्यान रखो। फिर भैया सेल्फ टेस्ट लो, जो तुमने किया उसको अच्छे से देखो, उसको तैयार करो कि हाँ भैया ये है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, मजा आएगी। ठीक है, आंसर लिखो, उसको सॉल्व करो। और भैया वीकली रिवीजन करो, हर हफ्ते पूरा जितना तुमने सप्ताह भर पढ़ा है एक बार रिवाइज कर डालो। वीकली रिवीजन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर से जानो, रिवीजन तुम्हें डेली भी करना है, वीकली भी करना है। हफ्ते में एक दिन बैठो संडे को, और शुरू से लेकर के पूरा मंडे से लेकर के अभी तक जितने भी चैप्टर तुमने पढ़े तैयार किए, एक बार पूरा उसका रिवाइज कर डालो। अब तुमने शॉर्ट नोट्स बनाई होगी तो वही शॉर्ट नोट्स तुम्हारे काम आ जाएगी। अब पूरा पोथा पन्ना उठाओगे जितना तुम्हारा लिखा उखा है तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए शॉर्ट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटा याद रखना, पढ़ाई सिर्फ मेहनत नहीं, कुछ टेक्निक्स भी मांगती है। कहीं भैया इस टेक्निक से अगर तुम काम करोगे तुम्हारी पढ़ाई एकदम से बेहतरीन हो जाएगी। देख भाई यार, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करना, हर एक तरीका बता दिया, सब कुछ बता रहा हूं ताकि तुम बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन कर सको, टॉप कर सको। बस अब जिम्मेदारी तुम्हारी है कि इस नियम कानून को मानते हो कि नहीं मानते हो, या इस राज भैया की बात को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। अगर हां तो कमेंट करके जाना कि सर आज से जैसा तरीका बताते हैं, जो टाइम टेबल आपने बताया है, या जो भी आप कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा। अब ये सारे तरीकों को फॉलो करूंगा, स्मार्ट स्टडी के हिसाब से पढ़ाई करूंगा, हार्ड स्टडी अब मैं नहीं करूंगा। तो अगर ऐसा तुमने डिसाइड किया तो कमेंट करके जरूर जाना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि भाई चलो कर लेते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।